शब्द है, अति आधुनिकता और दूसरा संस्कृति। इस वक्त में विश्व के अंदर दो संस्कृतियां काम कर रही है, ईस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर, प्राच्य सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता। हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो प्राच्य सभ्यता कहलाती है, ईस्टर्न कल्चर कहलाती है, और वेस्टर्न कल्चर जो है दूसरे कंट्रीज की वेस्टर्न कल्चर कहलाती है। जो व्यक्ति जिस समूह में रहता है, जिस समाज में रहता है, और समाज जिन चीजों की मान्यता देता है, एथिक्स बनाता है, नियम बनाता है, कानून कायदे बनाते हैं, और समाज के द्वारा दी गई मान्यता होती है, वो मान्यता सही हो या गलत हो ये बात दूसरी है, लेकिन वह उस समाज के लिए मान्य है, और उसके विरुद्ध कार्य करना है वह कार्य जो है वो घातक होता है, वो असांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और ऐसा किया जाना दंडनीय भी होता है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अब देखिए कि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमारी ईस्टर्न कल्चर है, ये कल्चर धर्म प्रधान है, ये कल्चर आचार प्रधान है, और यहाँ पर आचार को, धर्म को, आत्मा को, पुनर्जन्म को, कर्म को, इन सब को स्थान दिया गया। आज से नहीं, प्रारंभ से। अब हम वेदों की बात करें, देखिए हमारे कितने कितने बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं जो 5-5 हजार साल पुराने हैं। वेद है, उपनिषद है, पुराण है, आरण्यक है, स्मृतियां हैं, त्रिपिटक है, आगम है, ब्राह्मण है, और भी कितने कितने हैं। सबका जो लक्ष्य है वो मानवता का लक्ष्य है। सबका लक्ष्य के अंदर, सबके सेंटर के अंदर आत्मा है। हम केवल जो है बाहर के जगत पर नहीं रुके हैं, हमने प्रारंभ से ही भीतर के जगत का स्पर्श किया है, और हमारे ऋषि मुनियों ने भीतर के जगत का और बाहर के जगत का संतुलन बना करके एक होलिस्टिक जो है लाइफ बनाई, होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग बनाया, साइंस ऑफ लिविंग बनाया, आर्ट ऑफ लिविंग बनाया। उसके ही कारण जो है भारत जो है धर्म गुरु देश बना, और आज से नहीं है, जब से सृष्टि बनी है तब से भारत ने पूरे विश्व को जो है मानवता का पाठ पढ़ाया, संस्कृति का पाठ पढ़ाया, क्योंकि हमारी कल्चर धार्मिक कल्चर है। इसीलिए हमारे जितने भी मापदंड है जीवन जीने के, वो मापदंड है धर्म के आधार पर है। वो संस्कृति वैसी डेवलप हो गई, ईस्टर्न संस्कृति, कि भाई एक दूसरे के साथ में भाईचारा होना चाहिए, छोटे बड़े का सम्मान होना चाहिए, पहनावा सही होना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में विश्वास करना चाहिए, और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। ये हमारे मूल्य हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर सभी तरह के मूल्य जो है वो आज भी मौजूद है, पहले भी थे। राजनीतिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य, धार्मिक मूल्य और सामाजिक मूल्य, सभी तरह के मूल्यों के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ था, उसी का नाम कल्चर है। अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की हम बात करें तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रारंभ से ही जो है बाह्य जगत के अंदर विश्वास करता, वो इंद्रिय जगत में उसने कार्य किया और उसी के अंदर ही वो रहे और आज भी जी रहे हैं। उनका जीवन का उद्देश्य है ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। वो ज्यादातर आत्मा के बारे में बहुत कम विश्वास करते हैं। हालांकि आत्मा और मन की बात जो है वेस्टर्न कल्चर में भी कही गई है, लेकिन वो इतनी डीप नहीं है, इतनी गहरी नहीं है जो कि हमारी ईस्टर्न कल्चर के अंदर कही गई है। इसीलिए जब ईस्टर्न और वेस्टर्न की इतनी बात है तो अति आधुनिकता, अगर मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करूं तो वहां पर बार में जाना, डांस करना, एक दूसरे के साथ के अंदर घूमना फिरना, और एक का जो है शादी को कभी भी छोड़ देना, दूसरे को अडॉप्ट कर लेना, ये कॉमन बात है क्योंकि वहां की संस्कृति ने इसको अलाउ किया है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ने जो विवाह का सिस्टम बनाया है वह है कि एक पत्नी के साथ जीवन भर तक जो है हमें जीवन यापन करना पड़ता है, और उसी का नाम परिवार है। उससे बाल होते हैं, बच्चे होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, देखभाल होती है, दादा दादी, नाना नानी, भाई भतीजा, और एक परिवार का दूसरे परिवार से जब संबंध जुड़ता है, यानी एक लड़की की शादी जो है किसी लड़के से होती है, तो कई गुना जो है वो परिवार के रिलेशंस बन जाते हैं और लोग रिलेशंस मेंटेन करते हैं उसको।
ये हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति के अंदर पहनावे पर विशेष ध्यान दिया है। पुरुषों का और स्त्रियों का पहनावा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर कैसे भी पहनो, शरीर को जो है वो नग्न भी रखते हैं। वो पूरा नग्न नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर नग्नता का पार्ट ज्यादा होता है। लेकिन भारतीय संस्कृति के अंदर स्त्रियों का विशेष तौर से शरीर को ढका जाता है, ये पहनावे के रूप के अंदर है। और उसके अलावा बहुत से जो है नियम हमारे कानून कायदे बने हुए हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अति आधुनिकता है, कुछ भी करो, पूरी फ्रीडम है, क्योंकि वहां की संस्कृति ने अलाउड किया है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ने अलाउड नहीं किया है। हमारी भारतीय संस्कृति मर्यादा पर आधारित है, वो हमारी संस्कृति एथिक्स के ऊपर आधारित है, और एक जो है वो कहना अनुशासन पर आधारित है। इसीलिए वहां की जो अति आधुनिकता अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमारे संस्कृति के लिए घातक है। लेकिन आज के सिनेरियो को देखें कि हमारा युवा वर्ग, लड़के और लड़कियां जो है वो संस्कृति को अपना रहे हैं। आज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का युग है। हम इंटरनेट को रोक नहीं सकते, और इस इंटरनेट ने जो है हमें बहुत करीब ले आए हैं, हमारी दूरियों को समाप्त कर दिया है। वो बुरा नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि हम किस समूह में जी रहे हैं, किस संस्कृति में जी रहे हैं। उस संस्कृति के अंदर वेस्टर्न कल्चर को जो है अति आधुनिकता मानी गई है, और लोग, हमारी भारतीय संस्कृति ने भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इतना अपना लिया है कि उससे जीवन यापन करना है सिंबल ऑफ द स्टेटस मान लिया है।